हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सब पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को सीखते हैं, जो आपको 2026 में ना 100% आने की ज़्यादा संभावना है। तो 3.3 का प्रथम सवाल क्या कहता है, जो निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आप लोग ये भी सीख जाइए कि जो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, और 3.3 का प्रथम सवाल भी हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और दूसरा समीकरण इसी में है x - y = 4। तो इसको समीकरण हम प्रथम मान लेते हैं और इसको द्वितीय मान लेते हैं। तो ये दोनों समीकरण है। अब कह दिया है जी इसका क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब जानते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि होता है क्या। तो देखिए बोले प्रतिस्थापन, इसका अर्थ हुआ एक मान को दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। फिर से एक मान को दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। लेकिन कैसे सर, करके बताइए। तो चलिए ना करके बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालना है। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आपको जिससे करने का मन है कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम समीकरण 2 से, हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कौन है, तो x - y = 4 है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - y = 4x। अब देखिए माइनस का y तो बराबर के उस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा। 4 तो पहले से, माइनस का y तो इधर आके प्लस का y। ये समीकरण 3 हो गया। देखिए अब x का मान 4 + y हुआ। फिर से x का मान क्या हो गया, 4 + y है। अब यही x का मान समीकरण 2 में डालें चाहे 1 में डालेंगे तो y का मान आएगा। कैसे, देखिए तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में डालने हैं, 1 में रख रहे हैं। रखने पर चलिए 1 में रख देते हैं। तो 1 कहाँ है समीकरण, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ। तो एक समीकरण पहले उतार लीजिए। तो x + y बराबर क्या है, 14 है। ठीक है, अब x का मान क्या है, 4 + y है। तो x यहाँ है, तो इसी x की जगह 4 + y लिख देंगे। तो लिख दीजिए 4 + y। देखिए x के जगह हम 4 + y लिख दिए यहाँ से, फिर प्लस y है तो फिर प्लस y डाल दिए, 14 है तो 14 डाल दिए। ठीक है, अब जोड़िए 4 1 y कितना y, तो 2 y, 14 है। 2 y लिख लीजिए 14। अब देखिए प्लस का 4 तो बराबर की उस तरफ जाके माइनस का 4, 2 y। 14 में से 4 जाएगा तो आप लोग जानते हैं 10 होगा। तो 2 × 1 2 2 5 10 कहे तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही y का मान समीकरण 3 में, 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए कोई में भी रख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण हम 3 में डालते हैं। 3 में रखने पर, 3 में रखने पर और अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 3 में रख दीजिए। 3 समीकरण यही है। तो पहले समीकरण लिखिए x = 4 + y। अब देखिए x 4, तो 4 की जगह 4, y का मान कितना है अभी निकाले 5। तो 5 4 4 5 9 हो गया। x का मान 9 और y का मान कितना है, 5 आ गया।
उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।